हम अपनी इस क्लास में श्री तत्वासुध ग्रंथराज का और भक्तामर महास्त्रोत का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज से हमने एक नया टॉपिक चालू किया है जिसका नाम है कर्णानुयोग चर्चा, अर्थात जिसमें हम कर्णानुयोग की चर्चा करेंगे। कर्णानुयोग क्या है, कर्णानुयोग में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्टों को हम कैसे जान सकते हैं, उन सभी बातों को हम आपको इस क्लास में बताएंगे और जानेंगे कर्णानुयोग क्या है और हमें यह कर्णानुयोग मोक्ष मार्ग में किस प्रकार सहायक है और किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो आइए हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कर्णानुयोग किस प्रकार से कथन करता है। देखिए, टॉपिक का नाम है कर्णानुयोग। इसके पहले हम ये जानते हैं कि ये कर्णानुयोग क्या है, ये किसका भाग है और इसको किसने बनाया। इसके पहले हम ये जानते हैं कि कर्णानुयोग जिनवाणी का कैसा भाग है, अर्थात इसमें किसका वर्णन होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने पहले अनुयोगों की चर्चा यहाँ पर की है, तो उसको समझते हैं। देखिए, नाम है अनुयोग द्वार। तो हम इस कर्णानुयोग की पहली क्लास में अनुयोगों के बारे में समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं अनुयोग द्वार, ये विषय हमारा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। जो जिनवाणी है उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। वह किसने किया? सबसे पहले आचार्य समंतभद्र महाराज ने रटकेंडक शापकाचार्य ग्रंथराज में इन चार प्रकार के अनुयोगों की रचना की, अर्थात जिनवाणी को उन्होंने चार प्रकार से विभाजित किया: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चयनानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो हम अपनी क्लास में इन्हीं अनुयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते अनुयोग क्या होता है। अनुयोग की डेफिनेशन: कथन करने की पद्धति का नाम अनुयोग है, अर्थात कथन करना, किसी भी बात का कथन कर, अर्थात कथन करने की जो पद्धति है, शैली है, किसी भी बात को समझाने की जो पद्धति होती है, जो क्रम होता है, उसका नाम है अनुयोग। तो ये अनुयोग चार प्रकार का होता है। तो आइए कौन कौन सा हम उसके बारे में समझते हैं। प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग, दो शब्द हैं। प्रथम अर्थात प्रधान, पहला, अनुयोग अर्थात कथन करने की पद्धति, अर्थात जो प्रथम कथन करने की पद्धति है उसका नाम है प्रथमानुयोग। तो शब्द से अर्थ हो गया, लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज ने रटकेंडक शापकाचार्य में प्रथमानुयोग के बारे में क्या कहा है, तो देखते हैं। देखिए, जिसमें 63 सलाका पुरुषों का, 169 महापुरुषों के आदर्श जीवन का और पुण्य पाप के फल का वर्णन होता है, उसका नाम है प्रथमानुयोग। अर्थात महापुरुषों का, 63 सलाका पुरुषों का, आदि महान जो आदर्श वाले पुरुष हुए, जिनका आदर्श एक ग्रहण करने योग्य है, ऐसे आदर्श पुरुषों का जिसमें वर्णन किया जाता है, उसका नाम है प्रथमानुयोग। उसके साथ साथ पुण्य और पाप के फल का भी जिसमें वर्णन होता है, उसका नाम है प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? पद्म पुराण, राम भगवान की जो कथा है, महापुराण आदिनाथ भगवान के बारे में, सैणिक चरित्र, सैणिक के चरित्र का वर्णन जिसमें है। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं, इसके अलावा बहुत से ग्रंथ होते, आदि करके महापुरुषों का वर्णन जिन शास्त्रों में होता है, उन शास्त्रों को हम प्रथमानुयोग में ग्रहण करते हैं। अर्थात कथाओं को बताते हुए हमें जो नीति सिखाई जाती है, संसार में रहने का ढंग सिखाया जाता है, ऐसा जिन शास्त्रों में वर्णन होता है, उसका नाम है प्रथमानुयोग। वो सभी शास्त्र प्रथमानुयोग के अंतर्गत आते हैं। ये परिभाषा कहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पे हमने प्रमाण लिखा है करंडक शापकाचार्य में श्लोक क्रमांक 43वें में। अर्थात हम आपको यहाँ पर अपनी क्लास में हर एक बात का एक प्रमाण देंगे, शास्त्र के अनुसार आपको विधिवत कर्णानुयोग का अध्ययन कराएंगे। तो प्रमाण क्या है? शापकाचार्य में 43वां नंबर का श्लोक। आगे देखिए, दूसरा है कर्णानुयोग, करण अनुयोग। करण का यहाँ पर अर्थ है गणित, अनुयोग अर्थात कथन करने की पद्धति, अर्थात जिन शास्त्रों में जोड़ने घटाने का गणित रूप से वर्णन किया जाता है, उसका नाम है कर्णानुयोग। इसकी शास्त्र परिभाषा देखते हैं, जिसमें लोक अलोक के विभाग का और कल्पकाल का, उसके साथ साथ गुण स्थान को जानने के लिए दर्पण के समान जिसमें वर्णन होता है, उसका नाम है कर्णानुयोग। समान अर्थात जिस प्रकार हम कोई वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं, हम स्वयं दर्पण के सामने जाते हैं, तो जैसा हमारा आकार है, वैसे ही वह दर्पण हमारे लिए दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार यह कर्णानुयोग जीव के भावों को, गुण स्थान को और मार्गना को स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसी आचार्य भगवंत ने दर्पण के समान कर्णानुयोग को कहा है। यह स्पष्ट जीव के भावों का कथन करता है। ठीक है, तो इस कर्णानुयोग के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र आते हैं, उनको समझते हैं।
तिल्लोय प्रणति, त्रिलोक सार, लोक विभाग आदि आदि करके तीनों लोकों का जिसमें वर्णन हो, मार्गणा गुण स्थान का वर्णन हो, कल्प काल आदि का जिसमें वर्णन होता है उसका नाम है कर्णानी योग। तो हम अपनी इस क्लास में कर्णानी योग के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। आगे देखिए, चरणानी योग, चरण अनुयोग। चरण का अर्थ यहाँ पर है चारित्र आचरण। जो दो प्रकार के धर्म होते हैं, मुनि धर्म और श्रावक धर्म, तो इन दोनों धर्मों का जिस ग्रंथ में वर्णन होता है अथवा ये दोनों किस प्रकार से आचरण करें, किस प्रकार से इनका चारित्र होता है, बातों को बताने वाला जो अनुयोग है उसका नाम है चरणानी योग। ग्रंथ के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं, जिसमें मुनि और श्रावक के चारित्र की उत्पत्ति व वृद्धि कैसे किन कारणों से होती है, इन सभी बातों का वर्णन होता है। चारित्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वृद्धि कैसे होती है, हीनता कैसे होती है और हम चारित्र को अंगीकार कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों का जिन शास्त्रों में वर्णन होता है उसका नाम है चरणानी योग। और इस चरणानी योग के अंतर्गत मूलाचार, रत्नकंटक शापकाचार, सागार धर्मामृत आदि ग्रंथ आते हैं। अर्थात इन ग्रंथों में दो प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया है, मुनि के धर्म का और श्रावक के धर्म का। ये दोनों किस प्रकार से चारित्र करते हैं इसका वर्णन इसमें होता है। इनके अलावा अन्य भी शास्त्र हैं जो हमारे आचरण का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहाँ कहा गया है, श्लोक क्रमांक 45 में यह डेफिनेशन मिलती है श्रावकाचार ग्रंथ की। जो अंत का अनुयोग है उसका नाम है द्रव्यानुयोग, द्रव्य प्लस अनुयोग। द्रव्य का अर्थ होता है सत, सत क्या, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो द्रव्य अर्थात सत, एक्सिस्टेंस, तो एक्सिस्टेंस का अर्थात आत्मा का जो हमेशा रहने वाली है, ऐसी आत्मा का जिसमें वर्णन होता है उसका नाम है द्रव्यानुयोग। देखिए, जिसमें जीव अजीव तत्वों का, पुण्य पाप का, बंध मोक्ष का और सबसे प्रमुख बात मात्र आत्मा का वर्णन होता है। मात्र आत्मा का अर्थात अध्यात्म का जिसमें वर्णन होता है उन ग्रंथों का नाम है द्रव्यानुयोग। तो द्रव्यानुयोग के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, समयसार जी, अष्ट सहस्त्री जी, कर्म कांड, जीव कांड आदि। इस प्रकार से आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने 46 श्लोक में कहा है। तो ये चारों क्या है, जिनवाणी को चार प्रकार से विभाजित किए गए भाग है। अर्थात जिनवाणी को समझना है तो आचार्य भगवंत ने इनके चार प्रकार से भाग कर दिए। जिसमें महापुरुषों की कथाओं का वर्णन होगा वो तो प्रथमानी योग, जिसमें परिणामों का वर्णन होगा कर्णानी योग, जिसमें आचरण का वर्णन होगा वो चरणानी योग, जिसमें मात्र शुद्ध आत्मा का वर्णन होता है उसका नाम द्रव्यानी योग है। तो ये चार भाग आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने श्रावकाचार ग्रंथ में सबसे पहले किए, इसके पहले यह नहीं थे। तो हम अपनी इस विशेष क्लास में कर्णानी योग के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें भी हम आगे वाली क्लास में विशेष रूप से गुण स्थानों की चर्चा करेंगे। अतः आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप निरंतर स्वाध्याय करना चाहते हैं, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के साथ भक्तामृत ग्रंथ का भी स्वाध्याय करना चाहते हैं और गुण स्थानों को समझना चाहते हैं, साथ साथ कर्णानी योग का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी स्वाध्याय का लाभ मिल सके। अभी क्लास में इतना ही, हम आगे गुण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।